आप देख रहे हैं RZ24 हिंदी न्यूज इंडिया। अपनी मिट्टी अपने लोग। खुद को ज्योतिषी बताने वाले कैप्टन अशोक खरात को आज महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नासिक सेशन कोर्ट में पेश किया गया। अशोक खरात की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो गई, इसीलिए अशोक खरात को आज दोपहर 3:30 बजे फिर से कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अब तक की जांच में क्या पता चला है। आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी भी मांगी गई। इस बार कोर्ट ने अशोक खरात को 5 दिन यानी 29 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आज नासिक सेशन कोर्ट में क्या हुआ? अशोक खरात के पहुंचने से पहले ही कोर्ट रूम में वकीलों की भीड़ लग गई थी सुनवाई सुनने के लिए। किरण कुमार सूर्यवंशी, सरकारी वकील अजय मिसर SIT से पहले कोर्ट में दाखिल हुए। आरोपियों को कोर्ट में बुलाया गया। अशोक खरात को बुलाए जाने के 10 मिनट बाद भी वो कोर्ट में मौजूद नहीं हैं। पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जज ने दरवाजे के पास खड़े आदमी को दूसरी तरफ आने को कहा। आरोपी की सुरक्षा की चिंता की वजह से उसे एक तरफ कर दिया गया। अशोक खरात के कोर्ट में आने से पहले अशोक खरात को पुलिस एस्कॉर्ट में 3:30 बजे नासिक सेशन कोर्ट लाया गया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। आरोपी अशोक खरात कोर्ट के बुलाने के 17 मिनट बाद कोर्ट में पेश हुआ। ऑफिसर सूर्यवंशी ने क्राइम के बारे में बताया। आरोपी उसे कंकड़ देता था, घास खिलाता था और पीने के लिए पानी देता था। उसके बाद उसे उल्टी जैसा महसूस होता था। हमें पता लगाना है कि घास और पानी कहाँ से लाया गया था। आरोपी के फार्म हाउस से 5 खाली पिस्टल के कारतूस मिले हैं। हमें देखना है कि उन्हें कहाँ से लाया गया था। जैसे ही आरोपी खुद को साबित आदमी बताता, वो धोखा देता। अब अशोक खरात बताएगा कि उसने कितनी औरतों को धोखा दिया। सरकारी वकील ने क्या कहा? अशोक खरात कह रहा था कि उसने कॉस्मोलॉजी की पढ़ाई की है, उसके पास कुछ सर्टिफिकेट मिले हैं। 6,53,000 कैश, लैपटॉप मिला, काली रिवॉल्वर जिस पर रॉयल सील लगी है, 31 कारतूस जिनमें से 5 फायर किए गए। वे कहाँ फायर हुए? शक है कि इंसानी बलि दी गई थी। अशोक खरात 67 साल का है। वो 30 साल की लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था। इससे उसकी सोच क्या पता चलती है? शक है कि फायरिंग की वजह से इंसानी बलि दी गई थी। जो बाघ, सांप और कोबरा दिखाए जा रहे थे, वे उसे कहाँ से मिले? क्या वे जिंदा थे या नकली? हम पता लगाना चाहते हैं। उसने हिरण की काली और सफ़ेद मस्क दी थी। शक है कि उसे मारा गया था। हम पता लगाना चाहते हैं। फॉरेस्ट एक्ट लग सकता है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी, दायरा बड़ा है। अशोक खरात के वकील ने क्या कहा? 7 दिनों से जांच चल रही है। मॉड्स और कुछ वीडियो जमा किए गए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि DVR, लैपटॉप मिल गए हैं, पैसे मिल गए हैं, रिवॉल्वर मिल गई है, लेकिन पेन ड्राइव का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। अब क्या सर्च बाकी है? जो पैसे चोरी हुए थे उसके लिए PC एक्सटेंशन मांग रहे हैं। 7 दिन की रिमांड दी गई है, इसलिए दोबारा रिमांड की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लेने हैं, वे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ऑफिस से मिल सकते हैं, इसलिए रिमांड की ज़रूरत नहीं है। अशोक खरात ने कोर्ट में क्या किया? जब बहस चल रही थी तो खरात सिर झुकाए खड़े थे। वो अपनी उंगली देख रहे थे। कस्टडी देने से पहले जज ने खरात से पूछा कि क्या वो कुछ बात करना चाहते हैं। खरात ने कहा कि उन्हें सांप और बाघ के बारे में कुछ नहीं पता। कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी दी। अशोक खरात को 29 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अशोक खरात के खिलाफ कुल 6 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। खुद को ज्योतिषी बताने वाले कैप्टन अशोक खरात के खिलाफ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का केस दर्ज होने के बाद राज्य में हलचल मच गई है। SIT ने बताया है कि अशोक खरात के खिलाफ कुल 6 क्रिमिनल केस दर्ज हैं और 3 महिलाओं ने शिकायत की है। तीनों शिकायतकर्ता महिलाएं हैं और महिलाओं ने शिकायत की है कि अशोक खरात ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। दूसरी शिकायतों की तरह ये भी सामने आया है कि वो महिलाओं के परिवारों को कैबिन से बाहर निकालकर उनका शोषण कर रहे हैं। अब तक 6 शिकायतें दर्ज की गई हैं और 5 महिलाओं और 1 पुरुष ने शिकायत दर्ज कराई है। अशोक खरात के पास शिरडी में भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जब ये बात सामने आई कि भोंदू बाबा अशोक खरात के पास शिरडी में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो अब ये भी पता चला है कि वो कुछ इंडस्ट्री और बिजनेस में भी शामिल है। ये स्कैमर शिरडी में वाटर पार्क के पास नीम गांव शिवारा में करोड़ों की प्रॉपर्टी में पार्टनर है। वो 48 गुंठे इलाके में मौजूद सिल्वर ओक लॉन में पार्टनर है।
इस स्कैमर ने शिवनिका ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र शेलके के भाई महेंद्र शेलके के लॉन में इन्वेस्ट किया है। चर्चा है कि शिरडी में उसकी कई प्रॉपर्टी है और ये भी जांच करना जरूरी है कि उसने ये प्रॉपर्टी कैसे हासिल की। असली मामला क्या है? अशोक खरात के खिलाफ टॉर्चर का केस दर्ज किया गया है। ये केस नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस में दर्ज किया गया था। अशोक खरात पर 35 साल की महिला को बेहोशी की दवा देकर रेप करने का आरोप है। बुधवार 18 मार्च को खरात को क्राइम ब्रांच ने सुबह करीब 3 बजे हिरासत में लिया। अशोक खरात का जन्म सिन्नर तालुका में हुआ था। हमारी चैनल पे खबरें देने के लिए संपर्क करें वसीम शेख, प्रधान संपादक, मोबाइल नंबर 8149797961। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब